हाँ जी, समर वेकेशन आ चुकी हैं। आप सोच रहे हो कि पढ़ाई की जाए या थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर ली जाए, कहीं ट्रिप मार ली जाए, या फिर टाइम वेस्ट कर दिया जाए और थोड़ा सा कॉमर्स के ऊपर एहसान कर देंगे कि एक दो चैप्टर पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चों के बेटा मैसेजेस इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं और बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर समर वेकेशंस का जो ये एक मंथ हमारा है, कैसे यूटिलाइज किया जाए इसको। अच्छा, कुछ स्कूल्स में समर वेकेशन जो है बेटा वो लगभग 29th ऑफ या 30th ऑफ मई से स्टार्ट हो रही है। कुछ स्कूल्स स्कूल्स में समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ स्कूल्स में तो ऐसा भी हो रहा है कि वो कह रहे हैं कोई समर वेकेशन नहीं है, एक दो घंटे के लिए डेली स्कूल आना ही आना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग के स्कूल में समर वेकेशंस कब से स्टार्ट हो रही हैं और कब एंड हो रही हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोस और वन शॉट्स प्रोवाइड करवा पाऊं। और अगर चैनल पे नए हो और वीडियोस बेटा पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। बात करने वाले हैं कि यार समर वेकेशन जो आपकी क्लास 12th की या 11th की हुई है, उनमें कैसी पढ़ाई की जाए। क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर कुछ थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैंने तो एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, मैंने तो उन भैया की बात सुनी थी यूट्यूब पे, और पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया समर वेकेशन में उन्होंने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। सबसे पहला सवाल यह है कि भैया सिलेबस कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है, निपटा देना है, तो बेटा उसका जवाब है अ बिग नो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, बेटा सिलेबस फिनिश नहीं करना है। अब यहां पे कुछ बच्चे तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे और इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाएंगे। वो कहेंगे अरे बताओ कैसा टीचर है, समर वेकेशन में हमको कह रहा है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है। जी हाँ बेटा, रियलिटी ये है कि बेटा कोई समर वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना? किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे के पूरे वन शॉट्स नहीं दे दिए जाएंगे, या पूरा का पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, या किसी भी कोचिंग में किसी के अंदर भी ये बूता नहीं है बेटा कि पूरे साल का सिलेबस एक मंथ में पढ़ा दे और बच्चा अच्छे से पढ़ ले। बच्चे कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, 2 घंटे का एक वन शॉट, 10 चैप्टर, दो दो घंटे का वन शॉट देख के 20 घंटे मैं खत्म कर दूंगा अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स 2x की स्पीड पे। जी हाँ बेटा, आप फिनिश तो कर लोगे, बट क्या आप रिवीजन कर पाओगे? क्या आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा पाओगे? क्या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाओगे? सवाल है अब बिग नो। एक महीने में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो भैया मैं ये कहूंगा कि परेशान होना बंद करो और अब आगे की कहानी सुनो कि करना क्या है। तो बेटा सबसे पहले करना यह है कि आप जब क्लास 11th में गए हो या 12th में गए हो और आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो यू शुड फोकस मोर ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। देखो, मैं 10 चैप्टर पढ़ लूं बेटा, इससे अच्छा है कि मैं एक चैप्टर पढ़ लूं और अच्छे से पढ़ लूं। अब अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है? सिंपल है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपने प्रॉपर क्लासेस ली। ठीक है ना? प्रॉपर क्लासेस लेके आपने रिवीजन किया, रिवीजन लेके आपने एनसीईआरटी के या किसी भी किताब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, तब जाके मैं मानूंगा कि आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और क्वेश्चन आप खुद से लगा पा रहे हो। अगर आप अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ रहे हो और उसके क्वेश्चन खुद से लगा पा रहे हो, तब ये बात बनेगी कि हाँ भैया वो चैप्टर आपको आ गया। तो बेटा फोकस ये करिए कि समर वेकेशंस में पूरा सिलेबस फिनिश करने से अच्छा ये है कि आप 2 चैप्टर ऐसे मतलब पकड़िए जिनका वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा हो। सर वेटेज कैसे पता लगेगा? भैया सीबीएसई बोर्ड देता है वेटेज, जाओ चेक करो, गूगल पे डालो सीबीएसई बोर्ड 2026-27 सिलेबस, और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाएगा। वहां पे सीबीएसई बोर्ड आपको वेटेज देता है, किसी टीचर की जरूरत आपको नहीं है। आपको पता है कि क्लास 12th में शेयर्स का चैप्टर बहुत लेंदी है, एडमिशन का लेंदी है, क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स लेंदी है, डेप्रिसिएशन लेंदी है, बीआरएस लेंदी है। तो आप एक दो चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हो। पहला काम तो आपको यह करना है। बेटा दूसरा काम आपको यह करना है कि अगर आपको पता है कि आपका वीक सब्जेक्ट अकाउंट्स है, तो अकाउंट पे फोकस करो। देखो मेरे पास एक बच्चे का पिछले साल कॉल आया और उसने मुझे यह बताया, सर पता है जब मैं ना क्लास 11 से क्लास 12th में गया था, तो सर मेरे ना मतलब पैर कांपते थे, क्योंकि जब 11th मैंने पढ़ी ना अच्छे से, तो मुझे यह पता लगा कि सर अकाउंट्स तो मेरी बहुत वीक है। मैं बीएसटी में अच्छा कर लेता हूं, इको में अच्छा कर लेता हूं, बट अकाउंट्स के क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता हूं, लगते ही नहीं है मुझसे। जब सर 12th क्लास की समर वेकेशन आई ना, तो मैंने सर अकाउंट्स को ऐसा पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया कि मैं अपने पूरे क्लास से आगे निकल गया। उस एक महीने में मैंने सिर्फ अकाउंट पे फोकस किया, बीएसटी और इको को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल यही करना है बेटा आपको, अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाना है। देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो,
अब मान लो कि क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट में आपकी बैटिंग अच्छी है, आपकी फील्डिंग अच्छी है, बट बॉलिंग आप अच्छी नहीं करते हो, तो आपके पास जो ये टाइम बचा है ना, उसमें अपनी बॉलिंग पे काम करो। बैटिंग और फील्डिंग तो तुम पहले से ही अच्छी कर रहे हो, बीएसटी और इकोनॉमिक्स तो तुम पहले से ही अच्छे से पढ़ रहे हो। अब जरूरत है वीक एरियाज पे फोकस करने की। डन। अब जरूरत पड़ेगी एक मेंटोर की, एक ऐसा मेंटोर जो आपको कदम कदम पे गाइड करता रहे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां आपके हर्ष भैया आपके काम आएंगे। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए हमेशा ओपन है, 8005238556। जहां पे आप मुझे कभी भी कहीं भी फंसे तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल या एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। राइट। कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमेशा आप मुझे एक कॉल कर सकते हैं। डन है। ओके सर, और क्या क्या कर सकते हैं? बेटा सबसे पहली बात, सोचो, सोचो कि तुम कोई गेम खेलते हो, सोचो कि तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, या सोचो कि तुम कोई इंडोर गेम खेलते हो, कैरम बोर्ड। अब जब तुम कैरम बोर्ड खेलते थे तो 4 साल 5 साल पहले खेलते थे, 4 5 साल का गैप हो गया। क्या आज जब आप कैरम बोर्ड उठाओगे तो बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर पाओगे? सवाल जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो गई है। अब आपको टाइम लगेगा दोबारा से रन अप करने का, दोबारा से टाइम लगेगा आपको दोबारा से अपनी स्पीड को कैचअप करने में। कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। समर वेकेशन में नहीं पढ़नी है, कोई डॉक्टर नहीं बताया है कि भैया समर वेकेशन में पर्चे पे लिखा है कि पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह खाना खाने से पहले, रात में खाना खाने के बाद, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि बेटा जब आप 2 महीने 1 महीने के गैप के बाद पढ़ोगे ना, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से आप उतनी जल्दी से कोप अप नहीं कर पाओगे, उतनी जल्दी से आप कह सकते हो रन अप नहीं ले पाओगे जितने आपके क्लास के बाकी बच्चे ले लेंगे, और आप कहीं ना कहीं फिर पीछे रहोगे। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कल अपने कैलेंडर पे लिखते रहो, फोन है तो व्हाट्सएप पे लिखते रहो कि तुम कहां पे क्या पढ़ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे का समय है, 22 घंटे मौज करो, 2 घंटे पढ़ लो, इतना कर सकते हो। यस। तो कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन मेंटेन कर, मतलब डिटर्मिनेशन यानी कि लगे रहना है आपको। और समर वेकेशंस में भी 1 2 घंटे अपनी पढ़ाई को जरूर से जरूर देना है। सर आप इसमें क्या हेल्प करेंगे, बस ज्ञान देंगे? अरे नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्प ये करूंगा बेटा कि मैं आपके लिए अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के वन शॉट्स रिलीज करूंगा इसी चैनल पे ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस। और आप इस वन शॉट्स को देख के बड़े बड़े चैप्टर्स अपने समर वेकेशंस में ही कंप्लीट कर लोगे। बाकी जिम्मेदारी आपकी, एनसीईआरटी उठा के प्रैक्टिस करो, और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। टीएस ग्रेवाल, एससी शर्मा, या फिर संदीप गर्ग, आरके सिंगला, पूनम गांधी, किताबें आपके पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चीज और बेटा, मन नहीं है तो मत पढ़ो, फेक स्टडीज मत करो, एक्टिंग मत करो भाई पढ़ने की। बहुत से बच्चे, पता है मैं क्या करता था? मैं यही करता था। मैं ना जब नहीं पढ़ने का मन होता था तो एक्टिंग करता था अपने पापा मम्मी के सामने कि बुक के 4 पन्ने पलट लिए, और उनको लगता था जब तक पापा ऑफिस नहीं जा रहे ना तो मैं टेबल से उठता ही नहीं था। तो मेरे पापा को लगता था कि यार ये तो दिन भर पढ़ता रहता है। जब वो शाम को आते थे तो भी मैं टेबल पे बैठ जाता था, क्योंकि उनका आने जाने का टाइम फिक्स था, लेकिन दिन में मैं खूब मौज मारता था, और उनके सोने के बाद भी मौज मारता था। तो भैया एक्टिंग नहीं करनी है। एक समय बाद आपको बेटा रियलाइज होगा कि एक्टिंग करने से माँ बाप का दिल तो जीत लोगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जब रिजल्ट खराब आएगा तो फिर माँ बाप भी बुरा मानेंगे और आपको भी बुरा लगेगा कि आपने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया एक्टिंग कर करके। मन नहीं है मत पढ़ो भाई, घूम लो, टहल लो, मूवीज देख लो। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समर वेकेशंस में पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप 2 दिन 3 दिन घूमोगे भी तो घूमने से भी तो पेट भर जाएगा ना। राइट। मटर पनीर अच्छी लगती है, बट मटर पनीर रोज खाओगे तो मन भर जाएगा। ऐसे ही घूम घूम के भी तो, या नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख देख के भी तो मन भरेगा। जिस दिन मन भरे बस उस दिन पढ़ लेना। डन हो गई बात? यस। एक बात और कि बेटा देखो, समर वेकेशंस ये एक ऐसा टाइम है जो आपकी स्कूल लाइफ एंड होने के बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या मुझे समर वेकेशन मिलती है? कहीं नहीं मिलती भैया। ठीक है ना। कॉलेज स्कूल बंद होते हैं फिर भी टीचर्स जाते हैं। आपको पता ही होगा कि आपकी छुट्टी होती है, टीचर्स की छुट्टी नहीं होती है। तो बेटा डेवलप करिए कोई ऐसी स्किल जो आप हमेशा से डेवलप करना चाहते थे। स्विमिंग करने का मन है, स्विमिंग कर लो। मैं क्या करता था, मैं बेटा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता था। जैसे सबसे पहले मैं सुबह जाता था क्रिकेट खेलने, ठीक है ना, और रनिंग करने जाता था, एक्सरसाइज करता था। फिर उस जमाने में भैया जब मैं क्लास 12th में था या 11th में था तो मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। तो हम जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डेली मिलते थे, अपने क्लास 11th और 12th के प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते थे, टीचर से मिलने जाते थे, और ऑब्वियसली कोचिंग भी पढ़ते थे, ट्यूशन भी लेते थे। तो उसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता था, और जैसे ही खाली टाइम मिलता था तो उसमें क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। कोई ना कोई स्किल आप बेटा डेवलप करो। आप अपने फोन में, आजकल जो एक बहुत अच्छी स्किल चल रही है, फोन में वीडियो एडिटिंग की एप्स डाउनलोड कर लो,
और अपने शौक के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने शौक के लिए वीडियो एडिटिंग सीख लो। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। ये तो घर पे बैठने वाली स्किल है, आप घर से बाहर जाने वाली स्किल सीख लो, आप रनिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, आप क्रिकेट सीख लो, डांस कर लो, जो आपका मन हो। गिटार बजाना सीख लो भाई 1 महीने में, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस पड़े हुए हैं, गिटार खरीद लो, 1,500-2,000 रुपए में गिटार मिल जाएगा। गिटार चलाना सीख लो, बजाना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा ये सारे काम है जो आप समर वेकेशन में अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड इस चैनल पे बार बार आते रहना है, भटकते रहना है भूत की तरह, क्योंकि यहां पे मैं आपको बहुत सारे वन शॉट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। और समर वेकेशंस के बाद भी, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, हर एग्जाम में आपके साथ आपके हर्ष भैया खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय हिंद।